एक बार एक डिसाइपल अपने भक्त जो है अपने गुरु से उनको मंत्र मिलता है। तो गुरु जी जो है वो उनके ये बोलकर मंत्र कान में देते हैं कि ये बहुत ही सेक्रेड मंत्र है, बहुत ही रेयर है, और ये सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि ऐसा मंत्र है जो देवताओं को भी इसी मंत्र से मुक्ति मिलती है। ठीक है, ऐसे पूरे 14 लोकों में कोई भी लोक नहीं है जहां इस मंत्र के बिना मुक्ति मिल जाती हो। तो इट इज दैट सीक्रेट और बहुत दुर्लभ है। तो आज मैं तुम्हें ये मंत्र दे रहा हूँ। तो वो डिसाइपल बड़ा खुश होता है कि वाह, आज तो मुझे बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ चीज मिल गई है। अब तो मेरा जीवन सार्थक है। अब मैं इसको पूरे मन से जपूंगा और इसी से मेरी मुक्ति हो सकती। तो बड़े एक्साइटमेंट में वो फिर नाम जपने लग जाता है। तो जपते जपते जब बाहर जाता है तो देखता है कि कुएं पे जो लेडी कपड़े धो रही होती है वो भी यही मंत्र जप रही होती है। फिर थोड़े और आगे बढ़ता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, वो भी ये मंत्र बोल रहे होते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर आगे जाता है तो मछुआरे होते हैं, वो भी ये मंत्र बोल रहे होते हैं करते करते काम। तो ये फिर थोड़ा कंफ्यूज होता है, ये वापस आता है गुरु जी के पास, कहते हैं कि आपने तो कहा कि ये बड़ा दुर्लभ है और ये तो बहुत ही चीपली अवेलेबल है सबके पास, तो ये इतना सीक्रेट कैसे हो सकता है, सबके पास अवेलेबल है, आपने कहा है कि ये सीक्रेट है। तो मैं कंफ्यूज हूँ, तो मुझे आप क्लैरिटी दीजिए। तो गुरुजी उसको एक पत्थर देते हैं, डायमंड स्टोन, ठीक है, देते हैं, बोलते हैं जाओ, इसको बेचना नहीं है, लेकिन जो भी मिले ना उनसे ये पूछना कि उनके हिसाब से ये क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, वो क्या यूज मिले इसको। तो सबसे पहले वो वही कुएं पे लेडीज कपड़े धो रही होती हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि ये आप लोगे, आपके क्या मतलब, आपके हिसाब से ये आप क्या यूज में ला सकते। तो लेडी कहते हैं कि इससे मैं कपड़े अच्छे से घिस सकती हूँ, ये मेरे इस काम आ सकता है। ठीक है। फिर आगे जाता है, बच्चों से बोलता है, तो वो कहते हैं कि हम इसको गेंद की तरह फेंक सकते हैं और यूज खेल सकते हैं। ठीक है। फिर आगे जाता है, मछुआरों से कहते हैं कि अच्छा आप इसको क्या यूज, क्या बेनिफिट होगा आपको इससे। तो वो कहते हैं कि ये हम नेट अच्छे से बांधने के काम में ले सकते हैं। तो सबकी सुनता है अलग अलग उनके व्यूज अबाउट दिस डायमंड स्टोन, और वो वापस आ जाता है गुरु जी के पास, बताता है कि वो तो ये इसने यही बोला, इसने बोला, इसने बोला। और तो गुरु जी कहते हैं एग्जैक्टली ये है डायमंड, ठीक है, लेकिन उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि इसकी महिमा कितनी है और इससे वो क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा डायमंड स्टोन किसी को मिल जाए, तो अगर आपको पता है ये डायमंड है तो ये आपकी लाइफ बदल सकता है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है, जिसको महिमा ही नहीं पता, जिसको पता ही नहीं है क्या है, ऐसे ही हरि नाम है। 14 के 14 लोकों में सिर्फ पृथ्वी लोक की बात नहीं है, सभी कुछ टेम्पररी है। जीवन लंबा हो सकता है कि लेकिन टेम्पररी है। ब्रह्मलोक में भी बहुत जी सकते हो लेकिन टेम्पररी है, निकल लोगे एक दिन। ऐसे हर चीज टेम्पररी है, कल जॉब थी आज नहीं है, कल नहीं थी आज है, कल छोटे थे आज बड़े हो गए, आज कल जन्म लिया, नेक्स्ट कल मर जाएंगे। हर चीज टेम्पररी है, सिर्फ एक हरि नाम है जो आप परमानेंट है, और ये हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे सकता है। तो तुम्हें ये नॉलेज है कि ये स्टोन है, तो ये हरि नाम है, हरि नाम की महिमा ये है, उनको नहीं पता है, वो बस दे आर सिंगिंग उसका भी उनको मिलेगा, लेकिन ना उनको ये पता है इसकी महिमा, ना उनको पता कि इसका क्या इफेक्ट होगा, कितनी श्रद्धा या रिस्पेक्ट के साथ लेना है, ये हमारे लिए क्या कर सकता है।
ठीक है। तो इसी तरह जो मैंने आपको सीक्रेट बोल करके दिया है, और आप जितने श्रद्धा और प्रेम भाव और सेवा भाव से सरेंडर होके इसको करोगे, उसी हिसाब से ये आपको, इसकी महिमा आप पर प्रकाशित होगी। तो उसको समझ आता है। एक और गुरुजी बताते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमें, हमारे पास जो चीज है ना, हम उसको बहुत साधारण ना समझे। हमें ये समझना है कि इससे मूल्यवान चीज कुछ है ही नहीं, अमूल्य है। नो बडी कैन रिप्लेस हरिनाम। जब देवता नहीं कर सकते तो हम तो बहुत ही अनक्वालिफाइड है ये सोचने के लिए भी। एक और वो बताते हैं प्रभु जी, ब्रज बिहारी दास प्रभु जी का कल मैं सुन रही थी, एक और बड़ा अच्छा बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि हरि नाम, जैसे इमरजेंसी लगती है ना जब गवर्नमेंट में, तो क्या होता है, कुछ लोगों के पावर छीन जाते हैं, लेकिन बहुत ऑर्डिनरी लोगों को ना डेप्यूटाइज कर दिया जाता है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज मिल जाता है। ठीक है। तो जो ये जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब ये संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया और ये हरि नाम प्रचार करने के लिए सबको बोला, तो बहुतों ने बोला कि हम तो इस, मतलब वी आर नॉट इवन क्वालिफाइड, हम तो बहुत ही क्षीण प्राणी है, हम तो हरि नाम को क्या कैसे जपेंगे, और हमें कैसे इसकी महिमा मिल सकती है, ये वो। तो गुरुजी से, प्रभु जी सेज दैट उन्होंने ये इमरजेंसी मिशन शुरू किया है। ही सेड इट्स एन इमरजेंसी मिशन। इसमें सभी ऑर्डिनरी लोगों को भी बहुत प्रिविलेज मिल गया है। हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, है तो की कृपा जिसको बोलते हैं, दैट वी हैव गॉट, वी आर सो लकी। ये कलयुग है, और यहाँ पे क्षण से क्षण लोगों को जैसे भी उनके कर्म हो, ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप हरि नाम जाप सकते हो और आप कर सकते हो। तो हमें जो है ना, इस इमरजेंसी मिशन जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शुरू किया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर लकी कि हमें ये मिल गया है। बहुत साधना के बाद मिला करता था, सतयुग और द्वापर और त्रेता युग, बहुत तपस्या के बाद इसका रिजल्ट मिला करता था। बट कलयुग में इट्स लाइक एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, कि सभी प्रिविलेज्ड हैं, आप सभी नाम ले सकते हैं, आप नाम लीजिए और गो बैक। ठीक है। तो वी हैव टू कंसिडर अ डायमंड, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू, और ज्यादा से ज्यादा हम कैसे इसको और वैल्यू दे सकते हैं और वैल्यूबल समझ सकते हैं, इज थ्रू स्वाध्याय। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शास्त्रों को भी पढ़ते रहें, ताकि हरि नाम प्रभु की हम महिमा को अपने दिल में बिल्कुल उतार सकें, और हमेशा ये फीलिंग रह सके कि वी आर वेरी लकी। अनलकी वो होता है जिसके पास सब कुछ हो और फिर भी वो उसको यूटिलाइज ना करे, है ना। हम लोग बहुत लकी हैं दैट हमें ये मिल गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इसके केपेबल नहीं है। हम, हमारी किसी चीज में शुद्धता नहीं है, ना सरलता है व्यवहार में, ना अगर हम यज्ञ करना चाहें तो सामग्री में भी शुद्धता नहीं है। कलयुग में एवरीथिंग इज पोल्यूटेड, डिस्पाइट हमें कंसिडर किया गया है कि आप भी ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है, हमें इस चीज को बहुत ऑनर करना चाहिए, और हरि नाम प्रभु को सरेंडर करके सेवा भाव से उनके शरण में रहना चाहिए। तो इसी के साथ सत्र को विराम देंगे, and we'll ensure that we should chant loudly, pronounce clearly, and listen attentively. ठीक है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण।